जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जी हिंदी लेके आइए, तो उसके उपलक्ष्य में जो है हिंदी लेके आए। हमने बहुत सोचा था कि हिंदी में कम समय में क्या पढ़ाया जा सकता है, तो आज हम लेके आए हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द ऐसे नहीं लेके आए कि दिन का रात, सुबह का शाम, राजा का रानी, ठीक है, ऐसा नहीं लेके आए। ऊंचा का नीचा, ये सब आप लोगों को आता ही होगा। ऐसे सब लाए जो आपके एग्जाम में फंसेंगे, फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और उस समय अगर आप पढ़े नहीं है तो उनको करने का कोई आपका तरीका नहीं से उचित का अनुचित, ये सब तो आप लगा देंगे, तो अनुचित हो गया, ठीक है। हार का जीत, तो ये सब जो आप नहीं पढ़े होंगे, जिसको आप अगर नहीं पढ़े तो आपको पेपर में करना असंभव महसूस हो रहा है, उस तरह के शब्द लेके आए हैं कि अगर आप एक बार इनको देख लेंगे, सुने रहेंगे, याद कर लेंगे, तो जो है आपका पेपर में हो जाएगा। तो दोस्तों देरी ना करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, स्टार्ट करते हैं। क्या एक तरफ हमने लिखा है शब्द, एक तरफ लिखा है हमने विलोम। कौन शब्द लिखा है? ये आपका लिखा है हमने शब्द, ये शब्द है, क्या है ये शब्द है, और ये इसका विलोम है, क्या है? विलोम है, ठीक है, विलोम है। ये शब्द है, ये इसका विलोम है। तो शुरुआत करते हैं। एक शब्द है अतिवृष्टि, क्या है? अतिवृष्टि। एक शब्द है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक वर्षा, क्या है? बहुत अधिक वर्षा, ठीक। तो इसका विलोम क्या होगा? जिसमें वर्षा ना हो तो क्या होगा? अनावृष्टि, क्या है? अनावृष्टि। ये जो है शब्द शुद्धि में पूछता है, क्या पूछता है? शब्द शुद्धि में भी पूछता है। लिख देगा कि अनवृष्टि, अनवृष्टि, क्या है? सही है? नहीं, क्या होना चाहिए? अना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अनावृष्टि, अनावृष्टि होनी चाहिए, ठीक है। अगला शब्द है अधम। अधम का अर्थ होता है कि बुरा, ठीक है, जिसका स्वभाव अच्छा ना हो, बुरा व्यक्ति हो, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा? अधम का उत्तम। क्या लिखा है? अधम का विलोम क्या है? तो उत्तम है, क्या है? उत्तम। उत्तम मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति हो, ठीक है। फिर लिखा है अभिज्ञ, क्या है? अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या? अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, जिसको किसी चीज के बारे में जानकारी हो, ठीक, जानकार। तो उसका विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब क्या होता है? जिसके बारे में जानकारी ना हो। हम क्यों लेंगे? आपको बता देंगे, आपको हर एक शब्द का अर्थ बताएंगे, क्योंकि आप एक जो है सरकार के कर्मचारी बनने जा रहे हैं, तो आपको रट्टू तोता नहीं होना चाहिए। आपको मतलब एक जिज्ञासु व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति बनना है। तो कैसे बनोगे? जब आप एक ही अर्थ का शब्द का अर्थ निकालोगे, उसके बारे में जानोगे, तो ये सब जो है काम आते हैं। क्यों पढ़ाया जाता है आपको? क्योंकि सब प्रशासनिक कार्य में ये सब प्रयोग शब्द जो है यूज किए जाते हैं, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अर्पण। तुझको तेरा अर्पण, नहीं, एक प्रेयर है। ये क्या है? ग्रहण। अर्पण मतलब होता है किसी चीज को देना, ठीक, किसी चीज को देना, अर्पण, ठीक। ग्रहण मतलब होता है किसी चीज को लेना, क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। आगे देखते हैं अथाह। अथाह कहते हैं ना, नदी में क्या है? अथाह पानी, मतलब जिसकी कोई था नहीं लगा सकता, जिसको हम नाप नहीं सकते, ठीक। अथाह, इसका विलोम क्या होगा? छिछला। छिछला मतलब होता है ऊपर ऊपर, ठीक है, क्या है? ऊपर ऊपर पानी, ठीक, छिछला। फिर क्या है? अधुनातन, क्या है? अधुनातन। अधुनातन, तन मतलब होता है नया, एकदम कैसा? नया। इसका क्या होगा? पुरातन। पुरातन मतलब प्राचीन, क्या होगा? प्राचीन, प्राचीन, ठीक। इसका क्या है? नया, क्या है? नया, ठीक। नया ये प्राचीन हो गया, ठीक। एक होता है आमिष। आमिष बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार पूछा भी गया। आमिष का विलोम क्या है? निरामिष। आपको पता होना चाहिए कि आमिष का अर्थ क्या होगा। आमिष का अर्थ क्या होगा? तो आमिष का अर्थ होता है जो मांस खाता है। आमिष का अर्थ क्या होगा? आमिष का अर्थ होता है, आमिष का अर्थ होता है मांस खाने वाला, क्या है? मांस खाने वाला, जो मांस खाता हो। तो जो मांस नहीं खाता उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निरामिष। क्या कहते हैं? निरामिष, जो मांस नहीं खा रहा है, जो मांस नहीं खा रहा है, ठीक। अगला शब्द देखते हैं। तो अगला आपका शब्द है आलोक। आलोक। आलोक मतलब होता है प्रकाश या उजाला, प्रकाश या उजाला, प्रकाश या उजाला, उजाला। तो इसका विलोम क्या होगा? तिमिर। तिमिर मतलब होता है अंधेरा, क्या है? अंधेरा, अंधेरा, ठीक। आलोक का विलोम क्या होगा? तिमिर। बात समझ में आ रही? आलोक का विलोम क्या है? तिमिर है। फिर है इतिश्री। इतिश्री क्या है? श्री गणेश। विलोम क्या है? श्री गणेश। इतिश्री मतलब होता है किसी काम की समाप्ति, जैसे हम वीडियो पढ़ा के खत्म कर देंगे, उसकी समाप्त होगी, तो क्या हो गया? वो इतिश्री हो गया। श्री मतलब किसी चीज को प्रारंभ करना, किसी चीज को प्रारंभ करना क्या कहलाता है? श्री गणेश कहलाता है। ये शब्द होता है उन्मूलन। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार पूछा गया। क्या है? उन्मूलन। उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, क्या है? हमको लगा कि मतलब चालू करना, नहीं, किसी चीज को खत्म करना। जैसे मलेरिया उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, मतलब आपको टीबी को खत्म कर रहे हो, ठीक, जड़ से खत्म कर रहे हो, ठीक। ये क्या है? रोपण। इसका विलोम क्या है? रोपण। रोपण मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, किसी को लगाना, क्या करना? रोपण कहलाता है। आगे देखते कृतज्ञ। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार पूछा गया।
कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं उसको जो किए गए उपकार को मानता है। आप किसी के जो उपकार कर रहे हैं वो आपको उपकार को मान रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, कृतज्ञ होगा। इसका विलोम क्या होता है, कृतघ्न। क्या है, कृतघ्न, कृतघ्न या अकृतज्ञ। क्या है, अकृतज्ञ या कृतघ्न, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, इसको आप लोग अच्छे से याद करिए। एक होता है खेचर, एक होता है खेचर, उसका विलोम क्या है, भूचर। भूचर, खेचर उसको कहते हैं जो आसमान में भ्रमण करता है, ठीक है। खेचर किसका पर्यायवाची, तो पक्षी का भी पर्यायवाची खेचर है। पक्षी कहाँ भ्रमण करता है, आसमान में भ्रमण करता है, ठीक। उसका क्या होगा, भूचर, जो जमीन पर घूमता है, जो जमीन पर भ्रमण करता है। क्या हो गया, हम लोग क्या, हम लोग भूचर हैं, क्या हम लोग हैं, भूचर हैं। जैसे जैसे जानवर आपके क्या होते हैं, ये सब भूचर होते हैं, ये सब क्या जमीन पर भ्रमण करते हैं, ठीक है। एक होता है तास्मिक, बहुत अच्छा शब्द है तास्मिक, इसका विलोम क्या होगा, सात्विक। सात्विक, क्या होगा, सात्विक। सात्विक किसको कहते हैं, सात्विक वो होता है जो मतलब बहुत सीधा साधा स्वभाव का हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सीधा साधा जिसका जीवन यापन हो, ठीक है, वो क्या होगा, सात्विक होगा। और तास्मिक क्या होता है, जो बहुत ज्यादा विलासता में रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा विलासता में वो अपना जीवन यापन कर रहा है, वो क्या है, वो तास्मिक है। एक होता है प्रतीची। क्या है, प्रतीची का विलोम क्या है, प्राची। प्रतीची का विलोम क्या है, प्राची। प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, क्या कहते हैं, पूर्व दिशा को प्राची कहते हैं। ये दिशा है ना, ये पूर्व है, क्या है, पूर्व दिशा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राची। क्या कहते हैं, प्राची कहते हैं, ठीक। तो पूर्व का विलोम क्या होगा, पश्चिम। क्या है, पश्चिम। पश्चिम, आपसे पूछा पूर्व भी पश्चिम ही है, क्या पूछा आपसे, पूर्व का विलोम क्या होगा, आप बता देंगे पश्चिम होगा, लेकिन अगर देखा प्राची का विलोम क्या, तो नहीं बता पाओगे। क्या होगा, प्रतीची। क्या है, प्रतीची, ठीक है। प्राची का विलोम क्या है, प्रतीची। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से शब्द लेके आया हूँ। आपके 10 मिनट, आपको 10 मिनट के वीडियो बनाने के लिए हमको 2 घंटे मेहनत करना पड़ता है कि क्या आपको दे दे जो एग्जाम में फंस जाए अच्छे से और आप अच्छा स्कोर कर पाए। समझ में आ रहा है बच्चा, तो ये मत समझिए कि सर जी जो है बस आके पढ़ाने लगे, नहीं, इसके पीछे 2 घंटे की मेहनत है। बहुत शब्द दिए हैं आपके पास, ठीक है, शब्दों का भंडार है, लेकिन क्या है, निम्न का उच्च, ठीक है, दिन का रात, सुबह का शाम, ये पढ़ने आप आए हो यहाँ, नहीं ये पढ़ने नहीं आया। अब ये मेटर लो, फ्लेक्टिव मेटर लो, ठीक। हमारी पहचान ही हमारे मेटर से है, ठीक है, हमारे कंटेंट से ही हमारी पहचान है। हमने अभी शुरुआत किया, लेकिन जो हमारे कंटेंट से ही हमारी पहचान होगी, ठीक है। आगे क्या है, प्रायः। प्रायः किसको कहते हैं, प्रायः होता है जो कभी कभी हो जाए। प्रायः चलेंगे घूमने, मतलब कभी कभी घूम लेते हैं, प्रायः हो जाता, मतलब कभी कभी। बहुधा मतलब जो रोज आप काम कर रहे हो, रोज रोज घूमने जा रहे हो, क्या है, बहुधा। प्रायः का विलोम क्या हो गया, बहुधा, जो बहुत ज्यादा करते हो, ठीक। अवनी अंबर, बहुत अच्छा शब्द, बहुत बार पूछा भी गया। अवनी किसको कहते हैं, अवनी कहते हैं किसको, पृथ्वी को। किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं, अवनी कहते हैं। अवनी, इसका विलोम क्या, आप लोग मार दोगे, तो पृथ्वी को कहते हैं अवनी, इसका क्या होगा, अंबर मतलब आकाश। क्या होगा, आकाश, अंबर आकाश, ठीक है, इसका विलोम हो गया। अवनी माने पृथ्वी, अंबर माने आकाश, ठीक है। तो अवनी का विलोम क्या हो गया आपका, अंबर हो गया। अगला क्या है, आडंबर। आडंबर, इसमें बहुत ज्यादा आडंबर हो, ये करता हो करता, क्या विलोम है उसका, सादगी, जो सादगी जीवन व्यतीत कर रहा हो, सादा सिंपल रहता हो, ठीक, सादगी, आडंबर, ठीक। ये क्या, अगला क्या, उग्र। उग्र मतलब होता है जो बहुत गुस्सैल हो। क्या हो, गुस्सैल हो, हमें मार देंगे, काट देंगे, गुस्सैल है, ठीक। उसका क्या, सोम है, बहुत अच्छा स्वभाव है। कोई 2 गाली देते चला जा रहा है, कोई बात नहीं, जैसे गांधी जी से क्या कैसा स्वभाव था, एकदम सौम्य स्वभाव के थे, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस वाले लेकर जेल में बांट दिए, वहां बैठ के किताबें लिख रहे हैं। उनको क्या करना, क्रांति लाना था, क्रांति लाए, कुछ नहीं, वहां किताबें लिख रहे हैं, 2-4 किताबें लिख डालें, कोई दिक्कत नहीं, फिर छोड़ दिए, फिर आराम से अपना कर रहे हैं सम्मेलन। तो यह सौम्य स्वभाव था गांधी जी का। ये क्या, उग्र, बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव के, ठीक है। ये क्या है, आस्तिक। आस्तिक और नास्तिक ये जानते हो गए आप लोग। आस्तिक उसको कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखता हो कि हाँ कहीं ईश्वर है, ठीक, उनके। ये क्या है, नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। आप लोग गांव में देखते बोलते होंगे कोई लोग कि भगवान क्या होता है, तो ये क्या है, वो है नास्तिक, जो भगवान के नहीं मानते या भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो क्या है, नास्तिक। जो रखते हैं वो क्या है, आस्तिक। ये वो शब्द है, ये पूछा जाता है। ऋण, ऋण का विलोम क्या होगा, उऋण, मतलब आप अगर ऋण ले हो तो आप ऋणी हो ना, तो ऋण हो जाएगा। अगर आप ऋण चुका दिए तो क्या हो गया, उऋण हो गया। क्या हो गया, उऋण, ठीक है। एक होता है एड़ी, एड़ी चोटी, ठीक है, एड़ी चोटी। तो आप समझ लीजिए, कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जो लगा दिया, मतलब एड़ी से चोटी तक, मतलब पूरा एकदम पूरी मेहनत कर दिया किसी चीज के पीछे, तो क्या होता है, एड़ी चोटी से जोड़ लगा दिया, मतलब किसी चीज की पूरी मेहनत कर दी, मतलब नीचे से लेके ऊपर, ये चोटी यहाँ तक, नीचे एड़ी से, तो क्या हो गया, एड़ी का विलोम क्या हो गया, चोटी हो गया, ठीक। ये कंजूस है, ये बहुत पूछा गया, कंजूस का विलोम क्या है, तो ये पूछता है आप कह दो कि खर्चील, ठीक है, वो नहीं शब्द में देगा तो क्या करोगे आप। इसका होता है उदार, बहुत ज्यादा उदार है। आप किसी मांग रहे हो कि आप अपने पापा आपके उदार दिल के हैं, गए आपके पापा समोसा दे दीजिए, ले लीजिए, कंजूस है, नहीं बच्चा समोसा नहीं खाना, ये हो जाता है, वो जाता है,
ठीक, मिलेम गियो आपके मन का है, पापा से आपको कार लेनी है खिलौने वाली, पापा उदार हैं, तो ले लो बच्चा, क्या दिक्कत, कंजूस नहीं नहीं क्यों, खिलौने लिखा क्या करोगे लेके। तो ये क्या है, कंजूस का क्या होगा, उदार होगा। ठीक है, इसका एक और होता है साह खर्च, क्या होगा, साह खर्च, ये क्यों नहीं बताया होगा, साह खर्च, ये क्या है, मुक्त हस्त, मतलब हाथ क्या एकदम खुले हो, मुक्त मतलब खुला होना, हाथ मतलब हस्त मतलब हाथ, हाथ क्या एकदम खुले हुए, खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं, ये ले लो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये होगा कंजूस, कंजूस का विलोम क्या हुआ, उदार, साह खर्च, मुक्त हस्त। फिर होता है कर्कश, कर्कश, और ये क्या है, मधुर, कर्कश और मधुर, कर्कश और मधुर, कर्कश और मधुर, ये जो है इससे आप समझते हैं कौन सा शब्द है, सौम्य उग्र, ये लगभग एक जैसे शब्द है, सौम्य उग्र वाला, कि कर्कश मतलब होता है बहुत ज्यादा झगड़ेलू, झगड़ेलू टाइप में। ठीक है, कर्कश बहुत तेज, ये है वो है, मतलब बहुत शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पानी आपके ऊपर गिर गया किसी का, चलो कोई बात नहीं होती, ये क्या है, मधुर स्वभाव है, मतलब आप उसी को तुरंत उठा के पीटने लगो, ये क्या है, बहुत कर्कश स्वभाव है। ठीक, एक होता है गौरव, एक होता है लाघव, लाघव माने होता है छोटा, क्या होता है, छोटा, गौरव माने बड़ा। ठीक, लाघव और गौरव। एक होता है चोर, ये बहुत बार पूछा गया है, चोर, चोर का विलोम क्या होगा, आप कहोगे क्या होगा, पुलिस, चोर पुलिस खेल लो, नहीं, क्या होगा चोर का विलोम, साह, क्या होगा, साह, चोर का विलोम क्या होगा आपका, होगा चोर का विलोम साह होगा, क्या होगा, साह विलोम होगा चोर का आपका। फिर होगा दिवा, दिवा माने होता है दिन, दिवा माने क्या होता है, दिन, दिन का विलोम क्या होता है, रात्रि या रात, रात्रि या रात। ठीक है, आगे देखिए परिहार्य, बहुत अच्छा शब्द है, क्या है, परिहार्य, क्या है, परिहार्य, परिहार, परिहार किसको अर्थ पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि परिहार का अर्थ क्या होता है। परिहार का अर्थ होता है कि किसी जो है बुरी चीज को, ठीक है, खराब चीज को क्या करना है, आप उसको खत्म करना, निवारण करना, ठीक है, निराकरण करना है, निराकरण या निवारण करना कि किसी बुरी चीज को, तो ये क्या होगा, परिहार, इसका विलोम क्या होगा, अपरिहार्य, क्या होगा, अपरिहार्य। ठीक, अपरिहार्य। फिर होता है प्रधान, प्रधान, प्रधान मतलब होता है जो मुख्य वो प्रधान है। ठीक है, एक आप लोग पढ़े होंगे क्रम, मुख्य क्रम और गौण क्रम, तो मुख्य में जो प्रधान हो वो क्या है, मुख्य प्रधान है। ठीक, उसका क्या होगा, गौण, जो बहुत ज्यादा प्रधान नहीं है, जिसको प्रधानता नहीं है, वो क्या है, वो गौण है आप। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे शब्द हैं, और उसके बाद अगर थोड़ा शब्द और बचे हैं उसको बता देते हैं लिख के, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड हमने बहुत अच्छे शब्द लिखे हुए हैं, ऐसे शब्द हैं जो आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, सीख के मजा आ जाएगा। ठीक, और आपके पेपर में फंसने की, अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में जो है, तो आपको ताका झाकी नहीं करना, मतलब ठीक है, ये नहीं कि आप ये कर लोगे, ये शब्द अगर आ जाएंगे तो अगर आपको आते होंगे तभी आप कर पाओगे, नहीं आते होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये इसमें नहीं कि अर्थ का अनर्थ होगा, ये शब्द नहीं है। ठीक है, दिन का रात होगा, सुबह का शाम होगा, ये शब्द नहीं है, ये बहुत अच्छे शब्द है, बहुत सिलेक्टिव मैटर। ठीक, इसके लिए बहुत हमने मेहनत की है। देखते हैं क्या है, योगी, योगी का क्या होगा, भोगी होगा, योगी का क्या होगा, भोगी होगा। ठीक है, योगी क्या होगा, भोगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, मनुज, मनुज बहुत अच्छा शब्द है, मनुज बहुत बार पूछा गया, बहुत अच्छा शब्द है। मनुज मतलब होता है मानव, क्या होता है सर, मानव होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, धनुज, धनुज मतलब क्या होता है, दानव, क्या होता है, दानव, क्या है, दानव, दानव क्या है, मानव। आपसे पूछेगा दानव मानव, तो आप खट दे मार दोगे कि मानव का विलोम क्या करो, दानव, दानव का विलोम क्या है, मानव। पूछेगा मनुष्य का विलोम क्या है, तो कहोगे धनुज। ठीक है, आगे देखते हैं महात्मा, महात्मा में होता है महान है जिसकी आत्मा। ठीक है, महात्मा है ना, क्या होगा, दुरात्मा, दु क्या है आपका, दु ये उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग से भी विलोम बनाया जाता है, उपसर्ग है। दु ने होता है बुरा। ठीक है, तो जिसकी आत्मा कैसी हो, बुरी आत्मा हो। ठीक, तो महात्मा का क्या होगा, दुरात्मा होगा। ठीक, मौन या मूक एक ही चीज है, मौन या मूक, जो नहीं बोलता है ज्यादा, ठीक, मौन रहता है, मूक। ये क्या होगा, वाचाल, वाचाल मतलब जो बहुत ज्यादा, या मुखर, कहते हैं बहुत मुखर हो, मतलब बहुत ज्यादा बातें जो करता है उसको क्या कहते हैं, वाचाल या मुखर। ठीक है, फिर यौवन, यौवन मतलब युवावस्था, क्या होगा, बुढ़ापा, खट दे मार दोगे। और ये शब्द पूछ रहेगा क्या, वार्धक्य, क्या पूछेगा, वार्धक्य, तब आप नहीं मार पाओगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, बुढ़ापा का, यौवन का क्या होगा, यौवन का होगा वार्धक्य, क्या होगा, वार्धक्य। एक है राजतंत्र, क्या है, राजतंत्र, जहाँ होता है राजा का तंत्र। ठीक, इसका क्या होगा, जंत्र, मतलब जनता का तंत्र। ठीक है, विकारी, विकारी का क्या होगा, अविकारी। ठीक है, फिर देखते हैं विज्ञ, ये बहुत अच्छा शब्द है, बहुत बार जो है पूछा गया, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। विज्ञ कहते हैं जो सबको जानता हो, जानकार हो। ठीक, उसको क्या कहते हैं, विज्ञ कहते हैं। ठीक है, इसका क्या विलोम क्या होगा, अविज्ञ। ठीक है, क्या होगा, अविज्ञ या अज्ञ, क्या होगा, अज्ञ। पूछेगा अज्ञ का विलोम तो विज्ञ, ये होता है अज्ञ का विलोम विज्ञ। ठीक है, या विज्ञ का विलोम तो अविज्ञ या अज्ञ। ठीक है, आगे देखते हैं
अभिज्ञ, क्या है? अभिज्ञ, अभिज्ञ। तो अभी मतलब होता है, इसका मतलब ये होता क्या? जानकार। दोनों हम एक ही पास लिख लिए, दोनों शब्द हमने एक ही पास लिख लिए। कि पहले हमने बताया था अगले स्लाइड में कि ये होता है, ये हमने बता चुका है, लेकिन हमने फिर से एक पास लिख लिया कि आप कंफ्यूज ना हो। विज्ञ माने भी जानकार हो और अभिज्ञ माने भी जानकार है, ठीक। इसका विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। फिर देखते हैं संपत्ति। संपत्ति, संपत्ति का विलोम क्या होगा? विपत्ति होता है। कहते हैं ना संपत्ति में सभी साथ देते हैं, विपत्ति में कोई नहीं देता है। फिर क्या है? फिर अगला क्या है? समिष्टि। समिष्टि और व्यष्टि, ठीक है। समिष्टि और व्यष्टि। आप लोग इसका बताइए कि इसका अर्थ क्या होगा? समिष्ट का अर्थ क्या होगा और व्यष्टि का अर्थ क्या होगा? समिष्ट का विलोम क्या होता है? व्यष्टि। हमको पता है, लेकिन हम इसको बताएंगे नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि समिष्ट का अर्थ क्या होता है और व्यष्टि का अर्थ क्या होता है। फिर है स्थूल। स्थूल मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल, बहुत बड़ा या विशाल। इसका क्या होगा विलोम? सूक्ष्म होगा। क्या होगा? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा, ठीक है। फिर है स्थावर। क्या है? स्थावर, जो क्या हो? स्थित हो। क्या हो? स्थित हो, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा? जंगम। जंगम, ठीक है। जंगम, जो क्या हो? चलता फिरता हो ना, जंगम, ठीक है। और देखते हैं हास। हास माने होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। क्या होता है? हंसना। इसका क्या होगा? हंसना का क्या होगा? रोना ना, रोना। तो रुदन। हास का विलोम क्या है? रुदन। आपसे पूछोगे हंसना का तो विलोम तो रोना, लेकिन हास का विलोम क्या? तो रुदन। ऐसा क्या करते हैं कि मतलब हास का विलोम रोना, रोना नहीं हो सकता। जिस कोटि का शब्द होता है हम उस कोटि का विलोम निकालते हैं, ठीक है। ये कोई बताता होगा कि जिस कोटि का विलोम होगा उस कोटि का जो है हम शब्द जो है उसका विलोम निकालते हैं, ठीक है। एक क्या है फिर? अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन। अर्वाचीन मतलब होता है नया। क्या होता है? नया। अर्वाचीन क्या होता है? नया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? पुराना। नया का क्या होगा? पुराना। ये पढ़ा है नया पुराना? नहीं, ये नहीं आएगा। नया पुराना, पुराना, ठीक। ये नए का क्या होगा? पुराना होगा। अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन होगा, ठीक है। अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन होगा। इसकी सबसे ज्यादा प्रयोगता रहती है। अगर आपका जैसे अर्वाचीन पूछा गया है और प्राचीन नहीं मिल रहा है तब आप पुराना मार सकते हैं, लेकिन अगर दोनों है तो आप प्राचीन को मारिए, क्योंकि जिस कोटि का होता है उसी कोटि का जो है विलोम पूछता है, ठीक है। उसी कोटि का विलोम का आप आंसर भी दीजिए। एक होता है द्रुत। द्रुत माने होता है बहुत तेज, बहुत तेज। इसका क्या होगा? मंथर। क्या है? मंथर मतलब बहुत धीमा। क्या होगा? बहुत धीमा। फिर क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहते हैं जो आंखों के सामने घटित हो घटना, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। कहते हैं प्रत्यक्ष लेगा, जो प्रत्यक्ष देखा होगा, ठीक है। क्या है? परोक्ष, जो आंखों के सामने ना हो, वो क्या है? परोक्ष घटना है, ठीक है। फिर क्या है? व्योम। व्योम किसको कहते हैं? आकाश को। आकाश, ठीक है। क्या होगा? धरती ना, धरती। क्या है? धरती, ठीक। तो व्योम क्या क्या होगा? धरा। व्योम का विलोम क्या होगा? धरा होगा। योग का क्या होगा? वियोग। सब जानते हैं योग का वियोग, ठीक है। शुद्ध, सुधा का गरल। सुधा का गरल, जैसे कहते हैं अमृत का क्या होता है? अमृत का विष। क्या है? विष। ये अमृत का विष जो है पर्यायवाची दूसरे के हैं। सुधा का क्या है? गरल है, क्योंकि इस जिस कोटि का ये उस कोटि का ये आपको समझ मिलना चाहिए। सुधा का क्या होगा? गरल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं उन्मुख। क्या है? उन्मुख। इसका विलोम क्या होगा? विमुख। और है उधम। उधम किसको कहते हैं? जो बहुत ज्यादा कार्य करने में बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है, बहुत ज्यादा कामगीर हो, बहुत ज्यादा काम करता हो, उसको कहते हैं उधम। इसका क्या मतलब विलोम है? तो आलस्य। जो आलसी हो रहे, छोड़ो काम क्या करना, फिर कभी कर लेंगे, तो उसका क्या होगा? उधम का क्या है विलोम? आलस्य, ठीक। एक बहुत अच्छा शब्द है स्वामी। क्या है? स्वामी। तो स्वामी का विलोम क्या होगा? भृत्य। क्या होगा? लिख देते हैं भृत्य। भृत्य। जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने पहले ही डार्क कर लिया था। क्या है? भृत्य। तो ये मार दो कि स्वामी का क्या है? भृत्य। भृत्य किसको कहते हैं? दास या सेवक को। दास या सेवक को। अगर सेवक ऑप्शन में देगा तो आप मार सकते हो, दास देगा तो आप मार दोगे, लेकिन अगर पूछेगा भृत्य तो आपको भृत्य क्या, हमने पढ़ा ही नहीं। तो स्वामी का क्या होगा? भृत्य होगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे और बढ़िया से जानकारी आपको मिली होगी, अच्छे से शब्द मिले। हमने बहुत रिसर्च करके शब्दों को बनाया है, ठीक है। ये नहीं कि ये 10 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो तो इतने समय में बन गया है, इसके पीछे घंटों की मेहनत लगी हुई है, ठीक है। और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और मेरा मन था इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के टॉपिक के साथ। तब तक जो है आप लोग खूब पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जय हिंद।